जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। ये ऐलान नबूवत से पहले पैगंबर का एक नुमाया पैगाम जो आज तक पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जो जो इसके खिलाफ गया उसकी अपनी पहचान चली गई, क्योंकि नबी का हर एक जुमला, नबी का हर एक काम वो अपनी तबीयत का नहीं होता है, रब का हुक्म होता है। जो रास्ते बनाए जाते हैं, जाहिर सी बात है वो आदमी रास्ता बनाए जिसको सिर्फ जाहिर दिखता हो तो वो कहीं ना कहीं जा करके रास्ते खत्म हो जाएंगे, मंजिल से भटका देंगे और उसके लिए बहुत सारी दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन नबी जो रास्ता बताता है, जो रास्ता हमवार करता है, उससे पहले रब ने उसे माजी, हाल, मुस्तकबिल का इल्म दे रखा है। वो सिर्फ जाहिर नहीं देखता बल्कि नस्लों में छुपी हुई चीजों को, उनके नगीनों को मुलाहिजा कर लेता है। यही वजह हुई जब मक्का वालों ने तकरीबन 3 किलोमीटर दूर तक पैगंबर पर पत्थरों की बारिश की। मेरे आका के पूरे बदन लहू से तरबतर है, नालैने मुबारक लहू से पुर हो गया। फरिश्ते आ गए, अर्द की सरकार रब ने सलाम भेजा है। इरशाद फरमाया मेरे महबूब की मर्जी मालूम कर लो। हुक्म करे सरकार, हम पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते हैं, सिर्फ इशारा कर दे, हम ताइफ के दोनों तरफ की पहाड़ियों को मिला देंगे, उनकी नस्लें पिस करके तबाह बर्बाद हो जाएंगी, एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। मेरे आका सरे मुबारक झुकाए हुए थे, उठाए अर्द की मेरे परवरदिगार इन्हें हिलाकत नहीं हिदायत दे दे। सुभान सुभान। हम ताइफ वालों के मरने की दुआ ना करेंगे, ये कलमा नहीं पढ़ते, इनके रीढ़ की हड्डियों में जो नस्लें मौजूद हैं वो कल को दीन का कलमा पढ़ेगी। आज जिनके हाथों में पत्थर मौजूद हैं वो कल को गर्दने मेरे कदमों में झुकाए पड़े होंगे। अरे ताइफ वाले मौजूदा अगर दीन का कलमा नहीं पढ़ते ना सही, इनके नस्लों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि काम करे रिजल्ट फौरन मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। काम किया जाता है, रिजल्ट कभी नस्लों के बाद नुमाया होता है। पैगंबर ने वो काम किया। मौजूदा लोग अगर कलमा ना पढ़ करके वो दुनिया से चले गए, लेकिन उन्हीं के नस्लों में ऐसे दीवाने पैदा हुए, ऐसे दीवाने पैदा हुए जो नबी के सामने रक्स करते हुए मौत को गले लगा लिया, लेकिन कभी भी मुस्तफा के उसूलों से जर्रा बराबर हटे नहीं। उनकी जिंदगी को ऐसे अपनाया, ऐसे अपनाया, वो दीवानगी तारी हुई कि रुखे वद्दुहा की चमक उनकी निगाहों में ऐसे समाई कि कैसरो किसरा के खजानों की चमक भी मध्यम पड़ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, अज़मते सरकार, शाने सरकार, नारे तकबीर, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। देखिए तकरीर बस शुरू होने वाली है, जी जी, हाँ, ज्यादा देर नहीं लेंगे। ये तो हम आपको कुछ बाउंड्री दे रहे हैं जिसके बेस पर तकरीर खड़ी होगी। जी जी बिल्कुल, और मगज आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पैगंबर ने बहुत करीब से, वो ऐलान नबूवत से पहले का दौर में बताना चाहता हूँ। ये शो से ले ले इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आपको बात समझ आएगी। डॉक्टर सबसे पहले उसी मर्ज के लिए दवा उठाता है जो मर्ज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। किसान खेत में पानी चलाता हो, अगर नालियां जो पानी लेकर जा रहे हैं, जिसमें पानी बह रहा, अगर नालियां कहीं से कट जाती हैं
तो किसान सबसे पहले उसी पर मिट्टी रखता है जहां ज्यादा पानी बह रहा हो। यही उसूल है। कौम में बहुत सारी बीमारियां हैं, शराब नोशी है, जिनाकारी है, जुआकारी है, बदकारी है, न जाने कौन कौन सी बुराइयां हैं। लेकिन नबी ने उसके खिलाफ अभी कोई मुहिम नहीं चलाई, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं है। चल रहे हैं, ठीक है। ये मुताला किया कि सबसे भयानक मर्ज कौन सा है। सबसे पहले तो यह है कि इख्तिलाफ अगर पलती रही तो कौमें कभी जन्म नहीं लेंगी, बल्कि अफराद पैदा होकर मर जाएंगे, वो कौम नहीं बन सकते। क्योंकि कौम मोहब्बत से बनती है। बेशक बेशक। अगर 10 घरों का गांव या मोहल्ला बन गया और 10-10 घरों में बंटवारे हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, इसने कसम खा रखी है, परदादाओं ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उस मोहल्ले में हम कभी कदम नहीं रखेंगे, तो वो 10 घर अफराद में बंटकर मर तो सकते हैं, एक मुनज़्ज़म कौम नहीं बन सकते जो नस्लों को तश्कील दे दे या उनके जरिए से कोई पैगाम निकल सके। बहुत अच्छा पैगाम। हाँ, बहुत अच्छा पैगाम। बुजुर्गों ने यही किया। आज भी अगर बुजुर्गों के दरबारों में लंगर का स्कीम चल रहा है और एक ही पत्थर पर बिठा करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ एक जायके का खाना खिलाया जा रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लुक़मे उठाने से पहले कंधे से कंधा मिलाकर कतारों में बैठ करके ये बता देना कि हम एक हैं, हम कभी टूट नहीं सकते हैं। तो ये तमाम पैगाम सिर्फ कौम नहीं बनाएगा, बल्कि एक मुल्क बना करके एक ऐसी आवाज उठाएगा जो दुनिया में किसी के भी हजम नहीं हो पाएगी कि वो इधर जरा आंख उठा करके भी देखे या नफरतों का शिकार बनाए। यही इत्तेहाद जब इकट्ठा किया गया तो इसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों को इस जमीन को छोड़ना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। रातों रात उलमा ने रेशमी रुमाल की तहरीकें चलाई, रोटियों के टुकड़ों की तहरीकें चली, एक एक घर जाकर के मोहब्बत का पैगाम दिया। 22,000 से जायद उलमा ने इसी हिंदुस्तान की जमीन पर शहादत का जाम पी लिया। दिल्ली गेट से लेकर के पेशावर तक जाने वाली सड़क के किनारे लगे हुए दरख्तों पर एक एक आलिम रब्बानी का सर लटक रहा था। खून की बूंदें देकर वतन को सैराब कर दिया और मोहब्बत का पैगाम दे करके अल्लामा फजले हक खैराबादी जैसी साथ, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी जैसी साथ, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जैसी मुकद्दस साथ इस दुनिया से आंखें बंद करती है, लेकिन ये कहते हुए जाती है अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ देंगे तो मेरी कब्र पे आकर बता देना कि हिंदुस्तान पाक हो गया है। मेरी तुरबत पे आकर बता देना, ऐ मोहब्बत का चमन आबाद करने वालों, सलाम हो तुम्हारी तुरबतों पर जिन्होंने कौम को जीने का हुनर दे दिया। आज अगर एक एक घर में जूतों में दाल बटे तो उससे खुश नहीं होना चाहिए कि तुम कोई काम करके गुजर जाओगे, सिर्फ खाना पीना मर जाना जानवरों के तर्ज पर तो हो सकता है, ना तुम कोई तहरीक चला सकते हो, ना तुम कोई मैसेज डाल सकते हो, ना कोई कौम बना सकते हो। बिल्कुल, बहुत बेहतर पैगाम, बहुत अच्छा थोड़ी पैगाम। आवाज खोल के रखेंगे भाई, मैं एनर्जी दे रहा हूं तो ये बैठ रहा है। तो तकरीर बस शुरू हो रही है इंशाअल्लाह। नबी ने उन अमराज का मुताला किया जो कौम में नासूर का शक्ल अख्तियार कर रहे थे। नासूर का शक्ल, इख्तिलाफ, यानी कोई कबीला दूसरे कबीले को देखने के लिए तैयार नहीं था। इन नफरतों को पैगंबर ने मिटाया। यही वजह थी 40 साल तक अपने को छुपा लिया। जानते थे कि हासिदीन ऐलान सुनने के बाद हसद में जलेंगे, दुश्मनियां जबरन उठाएंगे, हालांकि वो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए लेकिन जबरन उसे उठाएंगे। और
वो सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे जो एक इंसान को भी नाजेबा होता है, और किया बाद में वही। लेकिन बाद की जिंदगी 23 साल है, पहले की 40 साल है। 40 साल जिसे सच्चा कहोगे, 23 साल में झूठा कहोगे तो खुद झूठे हो जाओगे, वो झूठा नहीं होगा। बहुत अच्छा पैगाम। 40 साल मक्का वालों के तारीफ की उम्र है, 23 साल बगावत की उम्र है। तो 40 साल जो सच्चा हो सकता है वो 23 साल में कभी झूठा नहीं होगा। अब झूठे कहोगे तो उंगलियां मुस्तफा पर नहीं अबू जहल पर उठेगी, मुस्तफा की जात पर उंगली नहीं अबू लहब उतबा शैबा मुगीरा अबुल बख्तरी पर उठेगी, क्योंकि आमिना के लाल का तलवा भी लाजवाब है, उनका जलवा भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने बड़ौदा, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन अमराज का मुताला किया जो नासूर का शक्ल अख्तियार कर रहे थे। सबसे पहले तो आपस में मिलोगे नहीं तो कौम कैसे बनेगी। चलो कौम बन गई तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि नस्लों को बचा लो। कौम बनने के बाद नस्लों को बचा लो। बहुत करीब से देखा वो औरत जिसका शौहर दुनिया छोड़कर चला गया, कौम ने उस पर पथराव कर दिया, बेवा के चेहरे को देखना मनहूस करार दे दिया। उसे 40-40 रोज की सजाएं काटने के लिए बस्ती से बाहर गारों में ले जाकर कैदो बंद की मुसीबतें झेलने पर मजबूर कर दिया। 40 रोज तक कैद रखा जाता। बहुत सी तो मर जाती, जो बदकिस्मती से बच जाती उन्हें जानवरों की नंगी पीठ पर बिठा करके मक्का के गली कूचों में नंगे सर फिराया जाता। उनके दामन में ऊंट का गोबर डाले जाते, वो दोनों हाथों से गोबर फेंकती हुई गली से गुजरती। लोग समझते थे इसकी इद्दत पूरी हो गई। ये जलील हरकत। और दूसरी ये कि औरत को अपना लिया, अज़दवाजी जिंदगी आगे बढ़ी। बेटी पैदा हो गई तो सगा बाप अपने कंधे पर उठा करके गहरा गढ़ा तैयार कर जिंदा उसी में फेंक कर मिट्टियों का वजन डाल देता था। आहिस्ता आहिस्ता नंगी चीख जो है नन्ही चीखें खामोश हो जाती, और वो ये कहकर खुश होता था कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। ये ऐसा जख्म था जो नासूर का शक्ल अख्तियार कर रहा था कि चलो मोहब्बत में हम कंधे से कंधा मिला ले गए, लेकिन अगर ये बीमारी बाकी रही तो नस्ल नहीं बचेगी, सब कुछ चला जाएगा। और मुझे तो कसरत उम्मत पे फख्र करना। मालूम है 120 सफ़े मैदाने महशर में लगेंगे। हजरत आदम से लेकर के मेरे नबी के साथ तक जिन जिन नबियों को उम्मतें दी गई 120 सफ़ों में सब खड़े हो जाएंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया 80 सफ़ मेरी उम्मत की लगी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 120 लाइनों में 80 सफ़ तनहा मेरे मुस्तफा के उम्मतियों की लगी होगी। तो अगर ये बचेंगे नहीं तो उम्मत बनेगी कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई खाली मर्द से तो कौम तश्कील नहीं पाएगी जब तक एक जो है जिंदगी इकट्ठा नहीं होगी, उस वक्त तक नस्लों को तश्कील नहीं दे सकते। तो अब पैगंबर ने मुहिम चलाई। ऐलान नबूवत से पहले का मामला है ये याद रखिएगा। अभी ऐलान नबूवत से पहले का मामला मैं बताना चाह रहा हूं, जिसको दीन की तबलीग से पहले जरूरी करार दिया गया। हाँ, पहले नबी ने उसके लिए स्कीमें चलाई। अब जरूरी ये था कि सबसे पहले उसको खुद अपना लो, उस पर खुद अमल करो। ये और दुनिया के प्रचारक हैं जो बैनर पहले लगाते हैं, अमल खुद कभी नहीं करते। क्या बात है, बहुत अच्छा।
औरतों के सिक्योरिटी के बैनर लगते हैं, लेकिन खुद का घर अगर खंगाला जाए तो उनकी औरतों का रखवाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। तो नारे लगाना आसान है, खुद अमल करके दिखाना बहुत मुश्किल है। मुस्तफा ने नारे बाद में बुलंद करवाए, क्योंकि नारा बुलंदी का 40 साल बाद है, अमल 25 साल की उम्र में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 साल की उम्र में अमल, 25 साल की उम्र में। अब सब बताएंगे कि नबी की पहली शादी किस उम्र में हुई? 25 साल की उम्र में। तो ऐलान 40 साल के बाद है, अमल 25 साल में है। अमल 25 साल में है, यानी दो शौहरों से बेवा खातून से मुस्तफा जाने रहमत ने निकाह कर लिया। दो शौहरों से बेवा, एक से शादी हुई वो दुनिया से चले गए, दूसरे से शादी हुई वो भी दुनिया से चले गए। हजरत सैयदा खदीजा नबी ने अपने निकाह में लेकर के मक्का में पनपने वाली घिनौनी बीमारियों को जूतियों तले रौंद करके बता दिया कि बेवा काबिले नफरत नहीं है, बल्कि महबूबा की मसनत दे करके मैंने वो जीनत दे दी है कि दुनिया उसके तलवों का कभी जवाब नहीं दे सकती है। हक बात। और नबूवत के 63 साला अमल में जितना अहम किरदार हजरत खदीजा का है, किसी बीवी का नहीं। हक बात है, बिल्कुल तारीखी बात है। नबूवत के 63 साला कुर्बानियों में जितनी अहम कुर्बानी हजरत खदीजा की शामिल है, उम्महातुल मोमिनीन में किसी और का नाम नहीं आता। नबी ने 25 साल की उम्र में शादी कर ली। अब मक्का में एक अंदरूनी शोर उठा, जबान से तो कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि इतना मान चुके थे नबी को, इस कदर करीब थे मक्का वाले कि लिहाजन कुछ नहीं कह पा रहे थे। अंदर अंदर बातें चल रही, बेवा से शादी कर ली, बेवा से शादी कर ली, बेवा से तो हम नफरत करते हैं, इन्होंने कैसे अपना लिया, बेवा तो मनहूस होती है, हम चेहरा देख ले तो हम ड्यूटी पर नहीं जाते, इन्होंने तो अपने घर में बुला लिया, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये नहुसत का शिकार हो जाएंगे, जरूर इनकी कामयाबियां छिन जाएंगी। नबी ने अपना लिया, बात चलती रही। दूसरा जो घिनौना मर्ज कौम में पनप रहा था वो था बेटी को दफन कर देना। नबी के घर पहली बेटी की आमद हो गई। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा खदीजा से नबी के पहले बेटी की आमद हुई। कौम में अंदरूनी शोर उठा, क्योंकि इतना मान रहे थे मक्का वाले कि आगे कुछ कह नहीं पा रहे थे। कौन सी चीज लेकर के बात करें? सादिक भी मान रहे, अमीन भी मान रहे, दयानतदार भी मान रहे, अपना पेशवा भी मान रहे, पेशरो भी मान रहे, हाकिम भी मान रहे। अपने आपसी मामलात का फैसला मक्का वाले नबी से करवाते, क्योंकि अभी नबी ने ये नहीं बताया है कि मैं कौन हूं। ये और बात है चलते हुए पत्थर बोल दे कि ये आखिरी नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नस्तूरा राहिब अपनी खानकाह में बोले कि वो जो दरख्त के नीचे बैठे हैं वो आखिरी पैगंबर है। अबू तालिब उनके सामना ले जाना यहूदी इनके जानी दुश्मन है। ये अलग अलग दरख्त बोलते, पत्थर बोलते, जानवर बोलते, वो अलग बात है। और तारीफ भी सबसे बड़ी वही है कि अपनी जबान खामोश हो, गैर कहे आखिरी नबी है, यही तो सबसे बड़ी फजीलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका के घर पहली बेटी की जलवागरी हुई। मक्का वालों ने कहा कि चलो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खुद मार देंगे, रात की तारीकी में खुद उसका गला घोंट देंगे। लेकिन नबी ने पालना शुरू कर दिया। मक्का वालों में ताज्जुब बढ़ने लगा। कहा कि चलो शादी हुई है और पहले बच्चे का मामला है, मोहब्बत इतनी है नहीं मार सके, चलो पाल लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन
दूसरी पर तो जरूर ये हाथ उठा देंगे, नबी के घर दूसरी भी बेटी पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। दूसरी बेटी भी पैदा हो गई। तकरीर बस शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, घबराइए। दूसरी बेटी भी पैदा हो गई। मक्का वाले अब कह रहे हैं कि अब तो जरूर मार देंगे, बस जल्द ही खबर मिलने वाली है कि उन्होंने बेटी का गला घोट दिया। नबी ने दूसरी बेटी भी पाल ली। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दूसरी बेटी को पाल लिया। मक्का वाले अब बिल्कुल अंदर से ऐसे कि बस फूटने के करीब हैं, फटने के करीब हैं कि कुछ कह दे, लेकिन लिहाज इतना है कि कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सामने जाते हैं, रुखे वद्दुहा की चमक ऐसी है कि तारीकी बिखर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुखे वद्दुहा की चमक ऐसी है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो आपस में ये बात हुई कि भाई देखो, कह करके कुछ जो है अपना लेवल खराब ना करो, अभी तक कुछ नहीं कहा है। तीसरी पर तो बगैर कुछ कहे अटैक कर दे। अगर तीसरी बेटी आ गई, बेटा आ गया तो ठीक है, लेकिन बेटी अगर आ गई तो ये जरूर गला घोट देंगे। कौन तीन तीन बेटियों को पालेगा? पूरे मक्का के समाज में एक बेटी को कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बेटी कौन पाल लेगा? नबी के घर तीसरी बेटी भी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के घर तीसरी बेटी भी आ गई। मक्का वाले कान लगाए हैं कि जल्द ही मारने की खबर मिलेगी, गला घोटने की खबर आएगी। लेकिन सुबह को क्या हुआ वो मक्का वाले कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पूरे समाज में पैगंबर ने खड़े होकर के कहा, फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, मेरी ये छोटी बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी ये बेटी जिगर का टुकड़ा है। फातिमा तो सैयदा आलम हा, मेरी ये बेटी कायनात के औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी कर लिया, जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने फातिमा को गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया, जिसने मुझे गजबनाक किया उसने खुदा को गजबनाक कर दिया, मुझे नाराज किया खुदा को नाराज कर दिया। यानी फातिमा की रज़ा ये मौला की रज़ा है, फातिमा की नाराजगी ये मौला की नाराजगी है। और मक्का वालों, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए ये जुमला है, मेरी नस्ल मेरी इसी बेटी से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटों पर फख्र करने वालों करो, लेकिन आज फख्र का जुमला बेटी के लिए मैं दुनिया में देकर जा रहा हूं। मेरी पूरी नस्ल सुबह कयामत तक इसी बेटी से चलेगी जो बेवा के बतन से होकर आई है। बेवा के बतन से, एक तो तुम बेवा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेवा के बतन से, इसी बेटी के बतन से होते हुए मेरी नस्ल सुबह कयामत तक चलेगी। तो आज तक अगर दुनिया में कहीं सैयदों की तादाद मौजूद है तो वो हजरत खदीजा व फातिमा की अता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेवा से के बतन से फातिमा तो ज़हरा के मुबारक जिंदगी से, उनके तमाम तर सिलसिलों से जो आले रसूल का सिलसिला दुनिया में चलता है, आज तक साहब उस बेटी का एहसान है दुनिया पर, उस बेटी का एहसान है। तो ऐसे मर्द जो नासूर की शक्ल अख्तियार कर रहे थे ऐलान नबूवत से पहले, याद रखना शराब पर बैंड ऐलान नबूवत के बहुत बाद है, जुमेकारी पर बैंड ऐलान नबूवत से बहुत पहले, ऐलान नबूवत के बहुत बाद है। चोरी डकैती पर कानूनी कार्रवाई कुरान के आयतों के जरिए ऐलान नबूवत के बहुत बाद है। लेकिन ऐलान नबूवत से पहले
अब पूरा अगर मैटर मिलाओगे तो बेटी की इज्जत और कौम का इत्तेहाद ये इतना अहम फार्मूला था कि पैगंबर ने ऐलाने नबूवत से पहले कौम में दे करके एक तो कौम के यूनिट को बचाया, उनकी नस्ल को बचाया, उनकी मोहब्बतों को आम किया कि कंधे से कंधा मिला करके चलना, अपनी नस्लों को कत्ल न करना। मौला रोजी अता करने वाला है, तुम कौन होते हो नस्लों का गला घोटने वाले। ये पैगंबर का ऐसा इनकलाबी जुमला था जिसने आज तक दुनिया में हर मुखालिफ के मुंह पर तमाचे का काम दिया और बता दिया और औरतों के सिक्योरिटी और बेटियों के इज्जत का नारा लगाने वालों, दुनिया में पहला मजहब है इस्लाम है और पहली साथ पैगंबर की है जिसने औरत के सिक्योरिटी पर बात की है। अब यहां तक आ गए हैं तो ये बात भी ले लीजिए कि नारा लगाया गया इस्लाम औरत को कैदी बनाता है, नकाब में बंद कर देता है, घरों की चार दीवारियों में कैद कर देता है। औरत की आजादी इस्लाम ने छीन ली, औरत की आजादी इस्लाम ने छीन ली। हम आजादी देते हैं, आए औरतों की टीम बाहर निकले, हम आजादी देने के लिए तैयार हैं। तुम अपनी मर्जी से जितना बदन नंगा करना चाहो नंगा करो, हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर कोई कुछ बोलेगा तो तुम जाकर के थाने में रिपोर्ट दाखिल कर सकती हो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमात तक लड़े जाएंगे, अदालत तक मामलात पहुंच जाएंगे, लेकिन खबरदार तुम्हारी आजादी कोई नहीं छीन सकता है। आओ हम तुम्हें मजहब की आजादी देते हैं, आओ तुम्हें हम मगरिब के उठने वाले उन चमक दमक शुआओं की तरफ ले चलते हैं जहां से पहुंचने के बाद तुम्हें अपने बदन की फिक्र नहीं रहेगी, यानी हया की चादरें तार तार हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी पर कोई भी सिक्योरिटी की उंगली नहीं उठा सकता है, तुम्हें कोई महफूज नहीं रह सकता। यानी आजादी का वो नारा लगाया गया कि नई नस्लें आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी और सोशल मीडिया पर यह खबर आम होने लगी कि फला मुस्लिम बेटी ने जो है मुर्तद्दा हो करके अपने ईमान का जनाजा निकाल करके उसने गैर के रास्ते पर चलकर उससे शादी कर ली, फला ने मजहब छोड़ दिया, फला की बेटी ने ये कर दिया, फला की बेटी ने वो कर दिया। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि खबर की तहकीक हो, हर खबर सच्ची नहीं होती। पहली बात तो यह है कि खबर की तहकीक हो, दूसरी ये है हर नकाब लगाने वाली मुस्लिम नहीं होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी ये है उसकी भी तहकीक हो, और तीसरी ये है कि मेरा दावा है आज तक पूरी दुनिया में जिसको एक मर्तबा ईमान मिला मर गया लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक उसूल याद रखे, ईमान जाने के लिए आता ही नहीं, बेशक जाना होगा तो आएगा ही नहीं। जाना होगा तो आएगा नहीं, और जाने के लिए आता ही नहीं, क्योंकि ईमान बहुत बागैरत चीज का नाम है। और किसी जगह पर जाना और फिर भगा दिए जाना ये बेगैरती है। किसी जगह पर जाना और फिर भगा दिए जाना, यानी दिल में जगह ली और कुछ दिनों के बाद निकाल के बाहर फेंक दिया, उस जगह फिर कुफर को जगह दे दी। ईमान ऐसी जगहों का मुसाफिर नहीं बनता। हाँ, जाने के लिए आता ही नहीं। एक मर्तबा आ गया तो फिर उंगलियों के पोर पोर काट कर बाजू अलग क्यों न कर दिया जाए, मक्का में सूली पर लटका कर जबान खींच कर काट क्यों न दी जाए, हजरत खुबैब के दोनों आंखों को निकाल क्यों न दिया जाए, उससे पूछा जाए उनसे कि इस जगह पर तुम्हारा पैगंबर होता, तुम घर में बीवी बच्चों में आराम और सुकून की जिंदगी गुजारते तो कैसा महसूस करते, बताओ तो सही। हजरत खुबैब ने ऐसी
ऐसे आलम में दोनों बाजू कट चुके हैं, पैर का दोनों हिस्सा कट चुका है, आंखें निकाली जा चुकी हैं, अभी बोलने की जिस्म में कुछ सकत बाकी थी। उन्होंने बोलकर बताया, कहा ओ नादानो, मेरे मसीहा के कदम में एक कांटा भी चुभे वो भी गवारा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान जाने के लिए आता नहीं साहब। उमैया के जुल्म की चटाइयों पर लेट करके, अंगारों पर हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने लेट करके, जिनके बदन की चर्बियों ने आग की हरारतों को ठंडा कर दिया हो, जिस्म के खाल उधड़ गए हो, हजरत बिलाल के जख्मों पर नमक मिर्च डाल करके, कलेजे पर वजनी पत्थर रख करके, जलते हुए रेत पर जख्मों के पर लेटा करके, उमैया पत्थर के ऊपर कलेजे पर बैठ करके पूछता है, बिलाल बताओ क्या मामला है? कहा ओ जलील, बात तो उन्हीं की होगी, जान क्यों ना चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बात तो उन्हीं की होगी, जान क्यों ना चली जाए। मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। तो क्या चाहता है कि हम उनके दामन से फिर जाए? और जलीलो फिरना होता तो आता क्यों, अब आ गया हो तो ये जिस्म के ढांचे से एक जान तो आजाद हो सकती है।